नमस्कार दोस्तों क्या आज के दौर में आप ऐसी ज़िंदगी सोच सकते हो जहां पर ना तो आपको इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त हो और ना ही आप अपनी मर्जी की कोई मूवी या टीवी शो देख सकें। और अगर किसी ने गलती से दूसरे देश की मूवी देख ली तो उसे मौत की सज़ा मिले। ये तो छोड़िए, आप अपनी मर्जी का हेयर स्टाइल भी ना रख सकें। और अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़े। जी हाँ दोस्तों, आज की दुनिया में भी इस देश के लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसी ही जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। आज हम ऐसे ही एक देश की बात करेंगे जो है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लगभग 2.5 करोड़ लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में बहुत कम जानकारी है, क्योंकि यहाँ की सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यहाँ पर जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं उन्हीं कुछ चुनिंदा लोगों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त है। आम लोगों के लिए इंट्रानेट नाम का एक नेटवर्क है जिसमें सिर्फ सरकार द्वारा अप्रूव्ड वेबसाइट चलती हैं, जो मुख्य तौर पर सरकार की प्रोपेगेंडा न्यूज़ फैलाने के लिए होती हैं। उत्तर कोरिया में बाहर की दुनिया की जानकारी को ना आने देने का एक राजनीतिक कारण है, जिससे सरकार अपने नागरिकों को अज्ञानता में रखकर उनको कंट्रोल करती है। बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी की कमी ने एक ऐसा वातावरण बना दिया है जहां लोग सरकार की गलत नीतियों को सही मानने के लिए मजबूर हैं। जो लोग किसी तरीके से बाहर की दुनिया की जानकारी लेने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं, उन्हें मौत की सज़ा या लंबे समय के लिए लेबर कैंप्स में भेज दिया जाता है। यहाँ पर दूसरे देशों से आने वाली फिल्में और टीवी प्रोग्राम पर पाबंदी है। यहाँ पर सिर्फ सरकार द्वारा चलाई जाने वाले टीवी प्रोग्राम और फिल्में ही आम लोगों तक पहुँचते हैं। इन टीवी चैनलों और फिल्मों में सिर्फ यहाँ के तानाशाह किम योंग उन और उनकी फैमिली की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। किम योंग उन और उसके पिता और दादा को भगवान की तरह दिखाया जाता है। लोगों के दिमाग में ये डाला जाता है कि सिर्फ किम योंग उन और उसके खानदान ही उनके लिए भगवान है। इसके अलावा और किसी भी धर्म को फॉलो करने पर पाबंदी है। किसी और धर्म को फॉलो करने पर यहाँ मौत की सजा या उम्र भर के लिए लेबर कैंप्स की सजा मिल सकती है। सरकार धर्म को एक खतरनाक विचार मानती है और इसे पूरी तरह से जड़ से खत्म करने की कोशिश करती है, जबकि गुप्त रूप से कुछ लोग अभी भी अपने धर्म का पालन करते हैं। यहाँ किम परिवार की पूजा को ही धर्म जैसा दर्जा दिया गया है। नॉर्थ कोरिया में कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कैसे बाल कटाएगा, ये सब गवर्नमेंट तय करती है। इनकी एक अप्रूव्ड हेयर स्टाइल की लिस्ट है। सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए कुछ हेयर स्टाइल्स अप्रूव किए गए हैं। आदमियों के लिए 15 हेयर स्टाइल्स अप्रूव किए गए हैं और किसी को भी तानाशाह किम योंग उन जैसा हेयर स्टाइल रखने की इजाज़त नहीं है। वह जैसा चश्मा पहनते हैं, नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान वैसा चश्मा नहीं पहन सकता। इस देश में लोग अपने बालों पर डाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ डाई पर भी बैन है। इसके साथ साथ कपड़ों की बात की जाए तो ब्लू जीन्स और स्किनी जीन्स पर भी बैन लगा हुआ है। इसके अलावा ब्रांडेड कपड़े भी बंद हैं, क्योंकि इन्हें वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव के तौर पर देखा जाता है। लड़कियों के लिए टाइट ड्रेस, छोटी स्कर्ट और सन हैट पहनने पर भी पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में मोबाइल फ़ोन का उपयोग भी सरकार के नियंत्रण में है और यह केवल देश के अंदर ही कॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉर्थ कोरिया में मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट की सर्विस नहीं है। इसी वजह से लोग यूट्यूब या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल तो दूर, उन्हें इसके बारे में पता भी नहीं है। स्मार्टफोन में सरकार द्वारा प्री लोडेड ऐप्स और इन्फॉर्मेशन होती है। इन ऐप्स के द्वारा सरकार लोगों की कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज पर निगरानी रखती है। सरकार नहीं चाहती कि किसी भी तरह से लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में जानकारी मिले। उत्तर कोरिया में सरकार से जुड़े लोग बेहतर जीवन जीते हैं, जबकि आम लोग गरीबी का शिकार हैं। ज़्यादातर लोगों को सरकार अपनी मर्जी का काम देती है और काम के बदले में जो भी वेतन मिलता है वही उनको लेना पड़ता है। ये वेतन भी बहुत कम होता है। ज़्यादातर वेतन राशन के रूप में दिया जाता है। गरीबी के कारण लोग जंगली पौधों और छोटे जीव जैसे मेंढक और चूहा खाने पर मजबूर हैं। कुछ नॉर्थ कोरियाई परिवारों ने सरवाइव करने के लिए अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों को भूखा मरने दिया ताकि यंग फैमिली मेंबर्स को खाना मिल सके। यूएनओ की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की 40% आबादी कुपोषण का शिकार है। नॉर्थ कोरिया के नागरिकों के लिए यात्रा पर सख्त प्रतिबंध है और उनकी इंटरनेशनल और घरेलू यात्रा पर सरकार का कड़ा नियंत्रण है। यात्रा केवल विशेष अनुमति और कड़े नियमों के तहत ही की जा सकती है। इंटरनेशनल ट्रैवल केवल सरकार से जुड़े लोगों तक ही सीमित है, जबकि आम नागरिकों को घरेलू यात्रा के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है।
नॉर्थ कोरिया के नागरिकों की यात्रा की स्वतंत्रता पर भारी प्रतिबंध उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में एक और कठिनाई जोड़ता है। सरकार को डर है कि नागरिक विदेश यात्रा के दौरान भागने की कोशिश कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में ह्यूमन राइट्स की स्थिति दुनिया में सबसे खराब मानी जाती है। ये देश अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों पर कठोर नियंत्रण रखता है। नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति नहीं है। सरकार से कोई भी असहमति या सरकार की आलोचना सीधे देशद्रोह के रूप में देखी जाती है। किम परिवार या सरकार की बुराई करने पर मौत की सजा मिल सकती है। राजनीतिक असहमति, धर्म प्रचार या स्मगलिंग जैसे अपराधों के लिए नागरिकों को लेबर कैंप्स में भेजा जाता है। इन लेबर कैंप्स में लोग मुश्किल हालातों में काम करने को मजबूर होते हैं और उन्हें पूरा भोजन, इलाज या आराम नहीं मिलता। यहाँ तक कि अपराधी के परिवारों को भी सजा भुगतनी पड़ती है। किसी एक के अपराध किए जाने पर उनकी 3 पीढ़ियों को सजा दी जाती है। इन सब अत्याचारों और गरीबी से परेशान होकर बहुत लोग नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं। भागने वालों को न केवल अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, बल्कि उनके परिवार को भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फिर भी आज़ादी और अच्छे जीवन की खोज में लोग ये जोखिम उठाते हैं। उत्तर कोरिया की सीमाएं कड़ी निगरानी में रहती हैं और सुरक्षा गार्डों को भागने वालों को गोली मारने का ऑर्डर है। और जो लोग भागने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं उन्हें लेबर कैंप्स में भेजा जाता है या फिर मौत की सज़ा दी जाती है। और जो लोग भागने में सफल हो जाते हैं उनके परिवारों को जेल में डाला जाता है। उत्तर कोरिया के लोगों की स्थिति हमें याद दिलाती है कि आज़ादी और मानवाधिकार कितने अनमोल हैं। वहाँ के लोग आज भी इन अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिन्हें हम अपना अधिकार मानते हैं। आशा करते हैं जल्द ही नॉर्थ कोरिया के लोग भी आज़ादी की ज़िंदगी जी पाएंगे।